नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। उसके बाद आपको दिखाएंगे हर खबर का पूरा विवरण। अब बिना देर किए चलिए दोस्तों आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। युवाओं के लिए खुशखबरी, बिना ब्याज लोन का शानदार मौका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का लोन देने की जो घोषणा की थी उसे जबरदस्त समर्थन मिला है। सोचिए, बिना ब्याज का लोन, वह भी सीधे सरकार की ओर से। अब तक 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने इस योजना में पंजीकरण कराया है और 32,000 से अधिक युवाओं को लोन भी स्वीकृत हो चुका है। युवा अपने सपनों को पंख दे सकेंगे, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। ये कदम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हर गरीब को मिलेगा पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी राहत। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन परिवारों को अब तक पक्का मकान नहीं मिला है उनके लिए सुनहरा मौका आ गया है। सरकार ने अब तक 16,000 से अधिक परिवारों का डेटा इकट्ठा कर लिया है और जल्द ही सत्यापन के बाद इन्हें पक्के मकान का तोहफा मिलेगा। कच्ची दीवारें और टपकती छतें अब इतिहास बनने वाली हैं। सरकार ने हर गरीब परिवार के सिर पर छत देने का संकल्प लिया है और ये योजना हजारों परिवारों की खुशहाली लौटाने वाली है। आइए दोस्तों जानते हैं युवाओं के करियर से जुड़ी एक और बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की सौगात। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने बड़ा फैसला लिया है। अब 75% युवाओं को यूपी में ही नौकरी मिलेगी। सोचिए, अब किसी को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन भी बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। ये कदम युवाओं के करियर को नई दिशा देगा और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगा। अब बात करते हैं यूपी के टेक्सटाइल हब बनने की। लखनऊ हरदोई में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क, हजारों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। इससे 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यही नहीं, संत कबीर दास के नाम पर 10 टेक्सटाइल पार्क और संत रविदास के नाम पर 2 लेदर पार्क भी बनाए जाएंगे। ये पहल प्रदेश को उद्योग जगत में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और लाखों परिवारों को खुशहाली मिलेगी। आइए अब जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी शानदार खबर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार $305 मिलियन बढ़कर अब $654 बिलियन हो गया है। ये आर्थिक मजबूती का एक बड़ा संकेत है जिससे भारत की वैश्विक साख भी बढ़ेगी। भारत अब आर्थिक मोर्चे पर नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। अब जानते हैं टोल प्लाजा से जुड़ी राहत भरी खबर। सस्ते और तेज सफर के लिए नई टोल पॉलिसी। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि जल्द ही नई टोल पॉलिसी लागू होगी। अब सालाना सिर्फ 3,000 रुपए देकर अनलिमिटेड यात्रा की जा सकेगी और 15 साल के लिए 30,000 रुपए में लाइफ टाइम टोल पास मिलेगा। सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम भी लाया जा रहा है जिससे अब टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। सफर होगा और भी सुगम और सस्ता। अब जानते हैं लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन से जुड़ी बेहतरीन खबर। गोमतीनगर स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास हब। गोमतीनगर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यहाँ 10 एकड़ में बन रही 2 मंजिला टर्मिनल बिल्डिंग, 14 लिफ्ट, 13 एस्केलेटर और बड़े एयर कंकोज यात्रियों को शानदार अनुभव देंगे। साथ ही शॉपिंग और फूड कोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। ये स्टेशन यूपी के विकास की नई पहचान बनेगा। आइए अब चलते हैं क्रिकेट के रोमांचक मैदान की ओर। आईपीएल में आरसीबी की धमाकेदार जीत। आईपीएल के 18वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने शानदार 59 रन बनाए और फिल साल्ट ने 56 रनों की आतिशी पारी खेली। इस जीत के साथ आरसीबी ने 18 साल पुराने उस हार का बदला भी ले लिया जब 2008 में केकेआर ने उन्हें हराया था। अब जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी बड़ी खबर। सीबीआई ने सौंपी क्लोजर रिपोर्ट, हत्या की संभावना खारिज। 5 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में हत्या की संभावना को सिरे से खारिज किया गया है और रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी गई है। अब अदालत तय करेगी कि इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं। यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सीएम योगी के बयान पर मंत्री की प्रतिक्रिया। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर बड़ा बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि देश के असली नायक वो हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी संस्कृति को बचाया। उन्होंने 2 टूक कहा कि आक्रांताओं को नायक बनाने की कोशिश करने वाले लोग देश की जनता से माफी की उम्मीद न रखें।
जयवीर सिंह ने साफ किया कि किसी भी राष्ट्रवादी के लिए ऐसे लोग नायक नहीं हो सकते जो हमारी आस्थाओं और परंपराओं को कुचलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट में बढ़ोतरी। सुनिए, किसानों और युवा उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सहकारी बैंकों की 61वीं वार्षिक बैठक में ऐलान किया है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है, अब किसानों को ज्यादा लोन मिलेगा और उनका विकास और तेज होगा। मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में सहकारी बैंकिंग सेवा का भी शुभारंभ किया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अनाथ बच्चों के लिए सरकार का बड़ा कदम। यूपी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो हर अनाथ बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उन्हें हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन पोषण से वंचित न रहे। ये योजना पहले कोविड-19 के दौरान शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे और भी व्यापक बनाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं अगली खबर जो आपके काम की हो सकती है। यूपी में 7 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। दोस्तों, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। बीते 8 सालों में यूपीएससी और यूपीएसएससी के जरिए कुल 7 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती और ई अध्याचन पोर्टल के माध्यम से भर्तियां की गयी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद नियुक्ति पत्र बांटकर युवाओं का हौसला बढ़ाया। तो अब बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जो युवाओं के लिए और भी खास है। इंटर पास युवाओं को स्टार्टअप की ट्रेनिंग। यूपी के हुनरमंद युवाओं के लिए खुशखबरी की बारिश हो रही है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में 3 लाख से ज्यादा इंटर पास युवाओं को स्टार्टअप की ट्रेनिंग दी जाएगी। कौशल विकास विभाग ने टाटा, रेमंड, महिंद्रा और मारुति जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। अब युवाओं को सीधे इंडस्ट्री के माहौल में ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे उनके करियर को उड़ान मिलेगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। यमुना डूब क्षेत्र में बनेगा भव्य पार्क। दिल्ली वासियों, तैयार हो जाए, क्योंकि यमुना के किनारे एक भव्य मयूर प्रकृति पार्क बनने जा रहा है। जीडीए ने इस पार्क को बनाने के लिए 136 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जो पूरे 900 एकड़ में फैला होगा। इसमें हरियाली, वॉकिंग ट्रैक और कई मनोरंजन सुविधाएं होंगी। खास बात यह है कि यह पार्क मेट्रो और फ्लाईओवर से जुड़ा होगा, जिससे यहाँ पहुँचना भी बेहद आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।